अध्याय 2 स्थानांतरण। एम्बुलेंस पास के अस्पताल की ओर दौड़ी, जहां उसके पहुंचते ही डॉक्टर तुरंत हरकत में आ गए। आर्चर स्ट्रेचर पर था। जब उन्होंने उसे खाड़ी के दरवाजों से धकेला तो उसका खून बह रहा था। इसके तुरंत बाद अलेक्सा 2 पुलिस अधिकारियों के साथ अस्पताल पहुंची। अंदर जाने के बाद एक नर्स उसे एक निजी कमरे में ले गई, जहां पुलिस अधिकारियों ने उससे जो कुछ हुआ था उसे बताने के लिए कहा। सदमे की स्थिति में वो ये बताने के लिए संघर्ष कर रही थी कि क्या हुआ था। वो केवल इतना जानती थी कि नूह उसके प्रति आसक्त था और उसने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। उसे ये बताने के बावजूद कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, वो फिर भी उसका पीछा करता रहा। लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को नुकसान पहुंचाया था। जैसे ही वो अपने जंगली विचारों में डूबी, एक अधिकारी ने उसका नाम पुकारा, जिससे वो स्तब्ध हो गई और बोलने के दौरान अपना सिर हिलाने लगी। हम डेट पर थे और हमने अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया था। हमने घर जाने का फैसला किया जब नूह अचानक चाकू लेकर सामने आया, लेकिन आर्चर ने मुझे रास्ते से हटा दिया। वो बोलते हुए और अधिक असंगत हो गई। वो उसे चाकू मारता रहा और जब तक मैं उसके चेहरे पर लात नहीं मारती, वो नहीं रुका। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसके आंसू अनियंत्रित होकर जमीन पर गिरने लगे। उसके पास कोई मौका नहीं था। उसे स्पष्ट रूप से बोलने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए पुलिस ने पूछताछ बंद कर दी। अचानक आर्चे की तरह भूरे बालों वाली 20 साल की एक महिला कमरे में दाखिल हुई। जब उसकी नजर अलेक्सा पर पड़ी तो उसने रोती हुई युवती को गले लगा लिया। यह आर्चे की 1 साल बड़ी बहन थी, एली। एक बार जब अलेक्सा शांत हो गई तो उसने खुलासा किया कि उसने उसकी जान बचाई है। वो माफी मांगने लगी, लेकिन भूरे बालों वाली महिला ने उसे रोक दिया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। दोष देने वाला वो हरामी है जिसने उसे चाकू मारा। इसके तुरंत बाद आर्चर का बाकी परिवार आ गया, जिसमें उसकी 5 बहनें, 3 भाई और माता पिता शामिल थे। वे सभी अलेक्सा के चारों ओर भीड़ गए और पूछते रहे कि क्या हुआ जब तक एली ने हस्तक्षेप नहीं किया। चलो दोस्तों, उस पर भीड़ लगाना बंद करो, मैं समझाऊंगा। घटनाओं के बारे में बताने के बाद वे रोने लगे और किसी भी भगवान से प्रार्थना करने लगे जो लड़के की भलाई सुनिश्चित करने के लिए उनकी बात सुनता। अलेक्सा की परेशानी तब और बढ़ गई जब उसने मरने वाले लड़के के साथ साझा की गई सुखद यादों पर विचार किया। घंटों बाद डॉक्टर पहुंचे और बेहोश आर्चर को उस पर सोए हुए अस्पताल के बिस्तर पर घुमा रहे थे। आर्चर की हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों और नर्सों ने उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी। भारी मन से उन्होंने परेशान परिवार को आर्चर की चोटों की गंभीर सीमा के बारे में बताया, क्योंकि मुख्य चिकित्सक उनके पास पहुंचे। श्रीमान और श्रीमती बेनेट, आपके बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। सच कहूं तो वो भाग्यशाली है कि वह अभी भी जीवित है। केवल अलार्म की आवाज सुनकर डॉक्टर घबरा गया और कमरे में वापस आते ही सभी के चेहरे फीके पड़ गए। अलेक्सा उनके पीछे चली गई और देखा कि उसे बिस्तर पर दौरा पड़ रहा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था क्योंकि डॉक्टर उसे स्थिर करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भावनाओं से अभिभूत होकर अलेक्सा जमीन पर गिर पड़ी। उसके घुटने ढीले हो गए। आर्चर की मां उसके पास दौड़ी। उसे गले लगाते समय उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वह ठीक हो जाएगा, वह ठीक हो जाएगा। वह फुसफुसाए। जब तक शोर बंद नहीं हुआ तब तक अलार्म पृष्ठभूमि में बीप करता रहा। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद वे उसे बचाने में नाकाम रहे। एक चिकित्सक ने आगे बढ़कर आर्चर की मृत्यु के समय की घोषणा की। मौत का समय रात 11:39 बजे है। वो सदमे में आए परिवार से मिले और अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। मुझे आपकी हानि के लिए गहरा खेद है। अलेक्सा के दुख ने उसे अभिभूत कर दिया और उसके आंसू और भी अधिक तीव्रता से बहने लगे। आर्चर उस दिन चला गया जिस दिन उसे वह मिला जो वह हमेशा से चाहता था। क्योंकि परिवार अपने बेटे को खोने का दुख मना रहा था और अलेक्सा रोते हुए शांत थी। आर्चर अंधेरे में फंस गया था और डरा हुआ था। लेकिन यह महज एक यात्रा की शुरुआत थी जिसने दुनिया बदल दी। अंडिस को पृथ्वी से दूर थरीलोस नामक ग्रह पर अचानक एक युवा लड़का जाग गया। उसका डर एक भेदी चीख में गूंज रहा था और वह आतंकित होकर चिल्ला रहा था। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें ली। एक बार जब वो ठीक हो गया तो उसने भ्रमित होकर अपरिचित कमरे के चारों ओर देखा। आर्चर जानता था कि वो अपने घर में या कहीं भी नहीं था जहां वो कभी गया हो। उसके हाथ छोटे और पीले थे और वो अपने दिमाग से मकड़ी के जाले साफ करने के लिए संघर्ष कर रहा था। कमरा मध्यम आकार का था, जिसमें लाल रंग की लकड़ी से बना फर्नीचर था और बाईं ओर एक खिड़की थी। वो पैरों में दर्द के साथ धीरे धीरे बिस्तर से उठा, बेचैनी से घबराते हुए खिड़की की ओर बढ़ा और उसे खोला। तभी सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने एक मध्ययुगीन दिखने वाला शहर देखा जो जहां तक नजर जा सकती थी दूर तक फैला हुआ था, जो एक विशाल जंगल और झील से घिरा था। उन्होंने देखा कि अधिकांश घर पत्थर से बने होते थे, कभी कभी बाहरी हिस्से पर लकड़ी की सजावट होती थी। अचानक तेज सिर दर्द हुआ, जिससे वो जोर की आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ा। पीड़ा से कराहते हुए उन पर उन खंडित यादों की बौछार हो गई जो उनकी नहीं थी, जिससे स्थिति और भी असहनीय हो गई। जैसे ही वे अंदर बैठे, वो इधर उधर घूमने लगा और धीरे धीरे समझने लगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसने मुझे मार डाला, हो, आर्चर बुदबुदाया। हालांकि उन्होंने इसके बारे में उपन्यास पढ़े थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा। तभी उन्होंने सूचनाओं को एक साथ जोड़ना शुरू किया। जिस चीज ने तुरंत उनका ध्यान खींचा वो जादू की उपस्थिति और थरीलोस नाम की दुनिया का आकार था, जो पृथ्वी के आकार का 5 गुना था।
ये कई महाद्वीपों और द्वीपों का घर था, जिनमें से कई अज्ञात और रहस्यमय थे। वो वर्तमान में प्योरिया महाद्वीप पर था, जो केंद्रीय महाद्वीप वर्डेंटिया के पश्चिम में स्थित था। वर्दांतिया दो दुर्जेय साम्राज्यों, नाइटशेड और नोवगोरोड साम्राज्यों की संपन्न मातृभूमि थी। ये सबसे मजबूत योगिनी और मानवीय प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करते थे और महाशक्तियों का दर्जा रखते थे। जैसे ही वो होश में आया, उसे एहसास हुआ कि इस जीवन में उसका नाम भी आर्चर था, एक 13 वर्षीय लड़का जो ड्यूक लियोनार्ड एशगार्ड का चौथा पुत्र था। आर्चर की मां ड्यूक की दूसरी पत्नी थी और उसके 12 बच्चे थे, जिनमें से 4 उसकी मां के साथ थे, जिनमें वो भी शामिल था। उनके पिता एवलॉन साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित मिस्टूर डची के ड्यूक थे। वासिया शहर में अपनी सीट से लियोनार्ड ने पड़ोसी विदेजिम, लाइनहॉट और सबात साम्राज्यों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों के खिलाफ इसकी रक्षा करने के प्राथमिक कर्तव्य के साथ डची पर शासन किया। एवलॉन साम्राज्य सम्राट ओसोरिक एवलॉन और उनकी महारानी क्लो एवलॉन के शासन के अधीन था, जो दक्षिण की एक अर्ध मानव बिल्ली थी। साम्राज्य निस्संदेह पश्चिमी महाद्वीप की सर्वोच्च शक्ति था, जिसमें एक विविध आबादी थी जो व्यापार और वाणिज्य को प्राथमिकता देती थी। जलवायु पृथ्वी पर भूमध्यसागरीय और उत्तरी अफ्रीका के समान थी, जिससे निवासियों को ठंडा रहने के लिए ढीले ढाले कपड़े पहनने के लिए प्रेरित किया गया। सभी आवश्यक जानकारी याद करने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर एक दर्पण पर पड़ी और वो उसके पास चला गया। जब वो पास आया तो उसने आकर्षक विशेषताएं देखी। बर्फ सफेद बाल और लंबे नुकीले कान जैसे योगिनी के कान, लेकिन उससे भी तेज। आर्चर की चमकदार बैंगनी आंखें मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी और उसकी उपस्थिति ने उसे पृथ्वी पर वापस खड़ा कर दिया। वो सबसे पहले औसत था, लेकिन अब बहुत सुंदर था, जिससे वो हैरान रह गया। वाह, मुझे अपनी नई आंखें बहुत पसंद हैं और मैं बेहद सुंदर हूँ, हे उसने सोचा। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि उन्हें वो कारण याद आया जिसके कारण मूल तीरंदाज घायल हो गया था और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उनके पिता, जो अपने बच्चों और सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए पकड़े गए जानवरों का इस्तेमाल करते थे, ने कई महीने पहले उन्हें एक बिल्ली जैसे प्राणी से लड़ने के लिए मजबूर किया था। हालांकि उन्होंने जमकर लड़ाई की, जानवर ने उसके सिर पर वार किया, जिससे संभवतः मस्तिष्क क्षति हुई। होश खोने से पहले उसे याद आया कि उसके पिता दूर जाने से पहले उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से देख रहे थे। जब वो बेहतर हो रहा था, केवल एक लड़की जिसे वो नहीं जानता था उससे मिलने आती थी और उसके लिए रोजाना खाना लाती थी। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे मिलने नहीं आई और उसने अपने ड्रैगन संबंधी गौरव के कारण ऐसा करने से इनकार कर दिया, जो ताकत को हर चीज से ऊपर महत्व देता था। चूंकि वो उसे कमजोर समझती थी, इसलिए उसे परेशान होने का कोई कारण नहीं दिखता था। आर्चर अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी उसे अचानक खांसी आ गई, जिससे एक नौकरानी दौड़कर आई और उसे चौंका दिया। युवा मास्टर आर्चर, उसने चिल्लाकर कहा। उसने मुड़कर देखा तो लगभग 13 साल की एक लड़की थी, जिसके छोटे सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। जब आर्चर ने उसे देखा तो उसके अस्पष्ट दिमाग में पहला विचार यही आया। एक लोली नौकरानी, बहुत घिसी पिटी। हाहा। लड़की आगे बढ़ी, उत्साहित होकर आर्चर के सामने रुकी और चिंतित नजरों से उसे देखने लगी। हाँ, मैं जाग रहा हूँ, उसने जवाब दिया। तो आपको कैसा लगता है, युवा मास्टर, उसने चिंतित स्वर में पूछा। आर्चर ने बोलने से पहले अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत सारी यादें खो दी हैं। उदाहरण के लिए, मैं आपका नाम नहीं जानता। लड़की मुस्कुराने से पहले आहत लग रही थी। युवा मास्टर, मुझे फिर से अपना परिचय दें। वो खड़ी हुई और उसे हल्का सा प्रणाम किया। मैं एला हूँ, आपकी नौकरानी जो आपकी माँ लेडी लाका एशगार्ड ने आपको सौंपी थी। उसके बाद वो आर्चर को अपनी सुंदरता से आश्चर्यचकित करते हुए उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। उसने अपना सिर हिलाते हुए पूछा, क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ भोजन और पानी ला सकते हैं? वो मुस्कुराई और उसने जो अनुरोध किया था उसे लेने के लिए कमरे से बाहर चली गई। अपने विचारों की ओर मुड़ते हुए उन्हें इस दुनिया में पृथ्वी पर आरपीजी गेम्स के समान प्रणाली याद आए। स्थिति: आर्चर एशगार्ड, दौड़, आयु 13, रैंक, अनुभव 000, 1000, स्तर 0, HP 200/200, मन 800/800, जादू, ताकत 45, संविधान 30, सहनशक्ति 60, करिश्मा 200, खुफिया 80, SP 0, मंत्र, कौशल, मंत्र निर्माण, मन पुनर्जनन